ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 11 વિષય હિન્દી ગદ્ય 6 ભારત માતા की જય ગદ્ય આપણે સમજી રહ્યા છીએ। તેમાં 24મો પેજ જોઈ ગયા। હવે આપણે 25મા પેજ સમજવાનું છે। આપ સૌએ આપણા પુસ્તકમાં 25મા પેજ ઉપર ધ્યાન રાખજો। अब भी मैंने सवाल करना बंद नहीं किया। हिम्मत करके एक आदमी ने कहा कि माता का मतलब धरती से है। उस बेचारे किसान का दिमाग धरती की ओर ही गया और उसकी सच्ची माँ है, भला करने और भला चाहने वाली है। हाँ, यहाँ नेहरू जी कहते हैं कि अब भी मैंने सवाल करना बंद नहीं किया। बेहद हिम्मत करके, असीम, जिसकी सीमा न हो। हाँ, ऐसी हिम्मत करके एक आदमी ने कहा कि माता का मतलब है धरती, और इस बेचारे किसान का दिमाग धरती की ओर ही गया, क्योंकि किसान था। जो उसकी सच्ची माँ है, भला करती है, भला चाहने वाली है। कौन सी धरती? मैंने फिर पूछा। नेहरू जी कहते हैं कि माँ धरती है, लेकिन कौन सी धरती? मैंने फिर पूछा, क्या आपके गांव की धरती या पंजाब की या तमाम दुनिया की? हाँ, क्या आपके गांव की धरती, पंजाब की धरती या तमाम दुनिया की धरती? इस पेचीदा सवाल से वे परेशान हुए। तो अब बहुत से लोगों ने चिल्ला कर कहा, इस सब का मतलब आप ही समझाइए। तब सब बहुत लोग चिल्ला गए और चिल्ला कर कहने लगे, तो आप ही बताइए ना, इसका मतलब आप ही बताइए। कुछ भी नहीं जानते और सारी बातें समझना चाहते हैं। नेहरू जी कहते हैं कि लोग कुछ भी नहीं जानते और सारी बातें समझना चाहते हैं। मैंने उन्हें बताया कि भारत क्या है। मैंने उन्हें बताया कि भारत क्या है, किस तरह वह उत्तर में कश्मीर और हिमालय से लेकर दक्षिण में लंका तक फैला हुआ है। हाँ, मैंने कहा कि भारत क्या है, और उत्तर से कश्मीर और हिमालय से लेकर दक्षिण में लंका तक फैला हुआ है। उसमें पंजाब, बंगाल, बम्बई, मद्रास सब शामिल है। इस महाद्वीप में उनके जैसे करोड़ों किसान हैं, जिनकी उनके जैसी ही समस्याएं हैं। इस महाद्वीप यानी बड़ा खंड, जो हमें यहाँ पृथ्वी पर 7 खंड दिया गया है, तो ये बड़ा द्वीप, हाँ, जो खंड है, बड़ा खंड, उसमें जैसे करोड़ों किसान हैं और उनके जैसी ही समस्याएं हैं। उन्हीं की मुश्किलें और बोझ वैसी ही कुचलने वाली गरीबी और आफतें हैं। उन्हीं की सी मुश्किलें भी हैं, बोझ वैसी कुचलने वाली गरीबी भी है और आफतें। यही महादेश हिंदुस्तान उन सब के लिए भारत माता है। नेहरू जी ने समझाया कि यह महादेश हिंदुस्तान है ना, ये उन सब के लिए भारत माता है, जो उसमें रहते हैं और जो उसके बच्चे हैं, जो भारत में रहते हैं और भारत के बच्चे हैं। भारत माता कोई सुंदर, बेबस और सहाय नारी नहीं। भारत माता कोई सुंदर यानी विवश, लाचार, हाँ, दिखाई जाए, असहाय ऐसी नारी नहीं, जिसके धरती तक लटकने वाले लंबे बाल हों, जैसा अक्सर कल्पित तस्वीरों में दिखलाया जाता है। जिसके धरती तक लटकने वाले लंबे बाल हों, जैसा अक्सर कल्पित यानी मानी हुई जो नक्शों में दिखाई जाती है तस्वीर, तो ये तस्वीरों में दिखलाया जाता है, वो नारी नहीं भारत में। भारत माता की जय, यह जय बोलकर हमने किसकी जय बोली? भारत माता की जय, यह जय बोलकर हमने किसकी जय बोली? उस कल्पित श्री की नहीं, जो कहीं भी नहीं है। वो मानी हुई श्री नहीं, जो कहीं भी नहीं है। तब क्या यह जय हिंदुस्तान के पहाड़ों, नदियों, रेगिस्तानों, पेड़ों, पत्थरों की बोली जाती है? क्या यह हिंदुस्तान के पहाड़ों, नदियों, रेगिस्तानों, पेड़ों, पत्थरों की बोली जाती है? नहीं। उन्होंने जवाब दिया, लेकिन कोई ठीक उत्तर से वे मुझे न दे सके। हाँ, उसने, वे लोगों ने नहीं कहा, लेकिन ठीक उत्तर नहीं दे पाए। निश्चित ही हम जय उन लोगों की बोलते हैं जो भारत में रहते हैं। निश्चय ही हम जय उन लोगों को बोलते हैं जो भारत में रहते हैं, उन करोड़ों आदमियों की जो उसके गांवों और नगरों में बसते हैं। हाँ, जो भारत में रहते हैं, करोड़ों आदमियों जो उसके गांवों और नगरों में बसते हैं। मैंने उन्हें बताया, इस जवाब से उन्हें हार्दिक प्रसन्नता हुई। मैंने ये बताया और इस जवाब से उन्हें दिल्ली प्रसन्नता हुई, हार्दिक प्रसन्नता हुई, और उन्हें अनुभव किया कि जवाब ठीक भी है, और उन्होंने अनुभव महसूस भी किया कि जवाब ठीक है। ये आदमी कौन है? निश्चय ही आप और आपके भाई,
इसलिए जब आप भारत माता की जय बोलते हैं तो खुद अपनी और हिंदुस्तान भर के अपने भाई बहनों की जय बोलते हैं। हाँ, ये आदमी कौन है? निश्चय ही आप और आपके भाई। हाँ, इसलिए जब आप भारत माता की जय बोलते हैं तो खुद अपनी और हिंदुस्तान भर के भाई बहनों की जय बोलते हैं। याद रखिए, भारत माता आप ही हैं और यह आप अपनी ही जय बोलते हैं, आप अपनी ही जय बोलते हैं। ध्यान से उन्होंने सुना, प्रकाश की उज्जवल रेखा उनके भोले भाले चेहरों पर उदित होती दिखाई दी। और मेरे इस उत्तर से उत्तर उन्होंने ध्यान से सुना, प्रकाश की उज्जवल यानी स्वच्छ खिली हुई रेखा उनके भोले भाले चेहरों तक उदित होती दिखाई दी। ये ज्ञान उनके लिए विचित्र था कि वह नारा जिसे वे इतने दिलों से लगा रहे थे उन्हीं के लिए था। हाँ, यह ज्ञान उनके लिए विचित्र था कि यह नारा जिसे वे इतने दिनों से लगा रहे थे उन्हीं के लिए ही था। हाँ, रोहतक जिले के गांव के उन्हीं बेचारे झाड़ किसानों के लिए। हाँ, रोहतक जिले के गांव के उन्हीं बेचारे झाड़ किसान लोग थे, उन्हीं के लिए ही था। यही उन्हीं की जय थी। तब आइए एक बार फिर मिलकर पुकारे, तब उन्हीं की जय थी। और तब आइए तो एक बार फिर मिलकर पुकारे, भारत माता की जय। तो यहाँ हमारा गद्य और नेहरू जी का ये जाट लोगों को समझाना, भारत माता की जय, ये गद्य संपूर्ण होता है, पूर्ण होता है। और छात्रगण, आप अपने पाठ्य पुस्तक के 25 और 26वें पेज पर जो स्वाध्याय के प्रश्न लिखे हैं वो लिख लेना और परीक्षा के लिए तैयार कर लेना। ऑल द बेस्ट।